रूस की राजनीति में विरोधियों को रास्ते से हटाने, उनकी हत्या या कहें उनके सफाई के लिए जहर के इस्तेमाल के कई किस्से हैं। ये ऐसे लोग रहे हैं जो रूस की सरकार के दुश्मन रहे, उनके आलोचक रहे या फिर रूस की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में बड़ी रुकावट साबित हो रहे थे। तो आपको कुछ हम नाम बताने जा रहे हैं। ये नाम कौन कौन से हैं? इनमें यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर युशचेंको का नाम है। उनका चेहरा पहले ऐसा था और 2004 में जब एक डिनर में उनको डॉक्सिन नाम का जहर दिया गया, तब उसके बाद उनका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया। ये जहर का असर ही था। दरअसल 2004 में विक्टर युशचेंको ने चुनाव जीतने के बाद यूरोपीय संघ से यूक्रेन ने नजदीकी बढ़ाई थी उनसे, और इसी को लेकर उनको रूस भेजा गया था। रूस से तनाव उनका हो गया था। सोचिए, ये डॉक्सिन जहर, जिसे स्लो पॉइजन भी कहा गया, उसने युशचेंको के चेहरे का क्या हाल कर दिया था। और इस वक्त हम आपको और भी बताने जा रहे हैं कि ऐसे ही जहर का सबसे नया शिकार व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी अलेक्सी नावल्नी भी हुए। खबरों की माने तो उनके साथ क्या हुआ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 2020 में अचानक उनकी हालत बेहद बिगड़ गई। बताया जाता है कि उन्हें नॉर्वेजेंट नोविचोक दिया गया था। नावल्नी 2 दिनों तक साइबेरियाई शहर ओम्स्क के एक अस्पताल में कोमा में रहे थे। बाद में उन्हें इलाज के लिए बर्लिन ले जाया गया तो जर्मनी के रासायनिक विशेषज्ञों ने पुष्टि कर दी थी, नावल्नी को जहर दिया गया था। नावल्नी 2018 में पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी थी। अभी भ्रष्टाचार के मामले में वो रूस की एक जेल में बंद है। अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई है। रोमन अब्रामोविच, जिन्हें जहर दिए जाने की बात खुलकर सामने आ रही है, वो इस वक्त बीच यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे शांति वार्ता में बैठे हुए हैं। ये मीटिंग इस वक्त तुर्की के इस्तांबुल में चल रही है। रोमन अब्रामोविच को आप इस बैठक में देख सकते हैं। वो इस मीटिंग में रूस की ही नुमाइंदगी कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो किसके टारगेट पे हैं, किसके निशाने पे हैं? क्या इसके पीछे रूस नहीं बल्कि यूक्रेन या फिर पश्चिमी देश की कोई और खुफिया एजेंसी है जो नहीं चाहती कि युद्ध रुके? पुतिन चाहते तो रोमन अब्रामोविच को इस डेलीगेशन से हटा सकते थे, लेकिन रोमन अब्रामोविच अब भी रूस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल है। यानी कोई और भी है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के खिलाफ एक साजिश अलग से तैयार कर रहा है। इससे पहले बेलारूस में भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है और कल ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हैरान कर देने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में जहां रूस की सेना का कब्जा है, अगर उसे हटाने की कोशिश हुई तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जब शांति वार्ता भी हो रही हो, ऐसे में अगर इनमें से कुछ लोगों को जहर देने की बात आती है तो ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। इस वक्त रूस के 3 तरह के जहर बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो कौन कौन से हैं, ये मैं बताने जा रही हूँ इस वक्त आपको। पहला है डॉक्सिन, दूसरा पोलोनियम 210 और तीसरा नोविचोक, जो अलेक्सी नावल्नी को भी दिया गया था। ये तीनों बहुत ही खतरनाक जहर है और अभी ये रूस की खुफिया एजेंसी के बड़े लेकिन खामोश हथियार में से एक गिने जाते हैं। ऐसे ही जहर का शिकार 2018 में रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपाल भी हुए। उन्हें और उनकी बेटी यूलिया को भी जहर देकर मार दिया गया था। स्क्रिपाल और डबल एजेंट होने का आरोप लगा था, यानी वो विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहे थे। यह डबल मर्डर ब्रिटेन में हुआ था। इसके पीछे रूस के 2 एजेंट्स का नाम सामने आया था। एक था डॉक्टर अलेक्जेंडर मिश्किन और दूसरा कर्नल एनातोली चोपेगा। आरोप लगता है कि दोनों ने ये हत्याएं व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर ही की थी। और इसके मायने ये है कि रूस अपने धोखेबाज जासूसों को बख्शता नहीं है, क्योंकि वो रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा मान लिए जाते हैं। अब इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूस के पूर्व जासूस कौन, अलेक्जेंडर को लेकर हम क्या आपको खबर बताने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर पर भी धोखेबाजी का आरोप लगा है और 2006 में उन्हें चाय में पोलोनियम 210 नाम का जहर देने की बात सामने आई है। उनकी मौत हो गई थी। वहीं 2018 में पुतिन के आलोचक रहे एक्टिविस्ट प्योत्र वर्जुलोव को भी जहर दिया गया था। ये घटना भी लंबे वक्त तक चर्चा में रही थी, जबकि रूस की सरकार के आलोचक पत्रकार व्लादिमीर कारा-मुर्जा को 2 बार जहर दिया गया था। पहले 2015 और फिर 2017 में उन्हें जहर दिए जाने की बात सामने आई थी। इसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो गई और वो कोमा में चले गए थे। तो ऐसे ही कई किस्से हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और जिसे लेकर
गंभीर आरोप लग रहे हैं ऐसे किस्सों को लेकर और इस बार यूक्रेन युद्ध में भी रूस का जहर हेडलाइन बना हुआ है। तो जहर की बात बहुत हो गई, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आखिर रोमन आब्रामोविच पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने है। दरअसल रोमन ने ही ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी लाकर पुतिन को सौंपी थी और इसे देखकर पुतिन भड़क गए थे। अब इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ये हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की शर्त और पुतिन के तेवर क्या है। यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा, ये ज़ेलेंस्की का तेवर बरकरार, लेकिन वो कहते हैं, यानी पुतिन कहते हैं कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, यूक्रेन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों की शर्तें और जो जिद है वो बता रहे। युद्ध रोक सकता हूं, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन इसके जवाब में पुतिन क्या कहते हैं, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। किसे बर्बाद कर दूंगा? यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। परमाणु हमले की बातें बार बार सामने आ रही है। अब इसके अलावा अगली शर्त जो है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, रूस यूक्रेन बातचीत का पहला दौर खत्म हो चुका है। छठे दौर की जो इस्तांबुल में बातचीत चल रही है, उसमें पहले दौर की जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है। लंच ब्रेक या फिर टी ब्रेक जो भी लिया जाता है वो यहाँ पे लिया जाएगा और उसके बाद ये बातचीत एक बार फिर से शुरू होगी। वहाँ के समय अनुसार ये बातचीत चल रही है और उसमें फिलहाल ये टी ब्रेक लिया गया है और इसके बाद एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले दौर में जिन जिन बातों पे चर्चा हुई है, जिन जिन शर्तों पे चर्चा हुई है, क्या ये दोनों देशों को कबूल है, यानी रूस और यूक्रेन को अगर कबूल है तो ये बातचीत फिर आगे बढ़ेगी और उसी तरीके से जिससे कि सीज़फायर तक पहुंचा जा सके। तो इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट कर दे। बातचीत के टेबल पे छठे दफा दोनों ही देश बैठे हैं। कौन और कहां? रूस और यूक्रेन इस्तांबुल में। ये हम आपको बता रहे हैं। पहले दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। हालांकि इस बीच ये बातचीत के लोकेशन के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। इस्तांबुल वो जगह है जहां बातचीत हो रही है। मध्यस्थता किन्हीं की भी चाहिए नहीं इन दोनों देशों को। पुतिन का गुस्सा सबसे ज्यादा यूक्रेन के शहर मारियोपोल पे दिख रहा है। रूस के हमले से पूरा शहर थर्रा उठा। पुतिन का क्रोध ऐसा कहर बनकर टूट रहा है कि शहर की शायद ही कोई बिल्डिंग साबुत बची हो। लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि कई हजार लोगों को बंधक बनाने की बातें भी कही जा रही है। शमशान बने मारियोपोल शहर पर, देखते हैं खास रिपोर्ट। मारियोपोल में तबाही, खंडहर हुई इमारतें, रूस के टैंक पर हमला, बीच शहर में जंग।